नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति के सदस्यों ने किया जमकर हंगामा और दिया धरना। नए सिविल सर्जन ने किया पदभार ग्रहण। और बजरंग नगर और हरिजन बस्ती में 25 वर्ष बाद नल लगाने के लिए जिसको के पदाधिकारियों ने की पहल। और अब खबरें विस्तार से। परसुडी स्थित प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। उनके प्रखंड विकास पदाधिकारी पर उपेक्षा और मनमानी करने का आरोप भी लगाते हुए प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट बंद कर वहीं धरना पर बैठ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मनरेगा के योजना को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 4 जुलाई को जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। इस जन सुनवाई में मनरेगा के सदस्यों पर सुनवाई होनी थी। इसके लिए मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य लोग भी मौजूद थे, पर इस कार्यक्रम की सूचना पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा न दिए जाने से नाराज प्रखंड प्रमुख बुल्लू रानी और सभी 44 पंचायत समिति के सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाया और चल रही बैठक में तोड़फोड़ की। वहीं इस बैठक का बहिष्कार करते हुए ये प्रखंड कार्यालय में धरना पर बैठ गए। इनका आरोप था कि हमेशा से ही इनकी उपेक्षा की जाती है। जन सुनवाई में सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं, मुखिया भी और ग्राम सेवक रोजगार सेवक भी आए हुए थे, लेकिन यहाँ छोटा सी जगह में ना पंचायत समिति हट पाए, ना मुखिया कुछ हट पाए, ना ग्राम सेवक हट पाए। यहाँ हमसे वीडियो साहब डिसीजन भी नहीं लिए कि यहाँ कहाँ बैठक करें मैडम। यहाँ तक कि हमको खबर भी नहीं किया कि मैडम सम्मान के साथ बैठक स्टार्ट हो रहा है, आप आ जाइए। ना एक कॉल, ना हमको कोई सूचना भी है। मनरेगा में बहुत सी धांधली हो रही है जो कि अनदेखा किया जा रहा है। वीडियो सब बिन देखे ये कर दे रहे हैं, सिग्नेचर कर दे रहे हैं। यहाँ तो उसका कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? जी हाँ। आज जन सुनवाई है, जन सुनवाई में इतने कम लोगों में जन सुनवाई कैसा होगा? जनता का एक भी लोग नहीं है। वहीं इन पंचायत समिति सदस्यों का आरोप था कि जिस जगह पर जन प्रतिनिधियों को बैठना चाहिए था वहां बिचौलियों को बैठाया गया है और मनरेगा की मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी की मिलीभगत से भारी अनियमितता बरती जा रही है। इससे नाराज पंचायत समिति सदस्यों ने हंगामा मचाने के साथ ही सभी मौजूद पदाधिकारियों को इस सभागार से बाहर निकाल दिया। आज घटना मतलब आज मनरेगा के जन सुनवाई था, तो उसमें सभी पंचायत समितियों को, मुखिया को, सबको बुलाया गया था। तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ जगह ही नहीं है बैठने। उसमें से प्रखंड में कुछ मतलब दलाल लोग भरे हैं जो ठेकेदारी टाइप का करते हैं, उसमें बैठे हैं। बोले सब लोग अपना बैठक कर रहे हैं और पंचायत समितियों का कुछ सम्मान नहीं कर रहा। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी हम लोग यही कर रहे हैं जब हमारे सही सम्मान मिले सभी जनप्रतिनिधियों को और पंचायत राज का जो भी सिस्टम है वो पूरी तरह से लागू हो। प्रखंड स्तरीय आयोजित किया गया था, तो उसमें जो है एक तो जगह का कमी था और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी वहाँ पर पहले से हैं जो ठेकेदारी करते हैं, तो लोग जगह घेर चुके हैं और पंचायत समिति के सदस्यों को उचित स्थान नहीं है। यहाँ तक प्रमुख मैडम को भी जगह नहीं है और हम लोग इस जो है बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको जो ये जो सारी बैठकें हो रही है ब्लॉक, धांधली की सुगबुगाहट तो है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए ये मनरेगा का हम लोग जो बहिष्कार कर रहे हैं, ये बहिष्कार मुखिया को भी करना चाहिए, लेकिन सारे मुखिया आज वहाँ पर मौजूद हैं। इनसे अब मुखिया लोग के प्रति भी शक पैदा हो रहा है कि शायद मुखिया चेक काटते हैं, या आज पूरे पंचायती व्यवस्था में देखा जाए मनरेगा का चेक काटना प्लस पंचायती राज व्यवस्था का चेक काटना उनके हाथ में है। तो मुखिया भी हमको लगता है कहीं ना कहीं अपने लाभ को सोचते हुए मीटिंग में बैठे हुए, जबकि उनको भी बहिष्कार करना चाहिए।
तो मुखिया अपना हित सोचते हैं, बिल्कुल। आप लोग को दरकिनार किया जा रहा इसी है। वजह से वो मीटिंग में बैठे, हमको ऐसा लगता है। इस पूरे मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि किसी भी तरह की बैठक की सूचना मुखिया पंचायत समिति ने सदस्यों एवं इससे संबंधित अधिकारियों को पहले ही पत्र एवं फोन के द्वारा दे दी जाती है। इस बैठक की सूचना भी इन्हें पहले ही दे दी गई थी। सभी जनप्रतिनिधियों को पंचायत समिति संबंधित मुखिया सभा चिट्ठी के द्वारा खबर किया गया था। 10 बजे यहाँ पर होना था। बहुत सारे लोग आए थे, हाथ से आए लोग सब मुखिया और हम लोग देखे पंचायत समिति के लोग उसमें नहीं थे, कुछ थे बैठे हुए थे, प्रमुख भी नहीं थे। हम लोग 10-50 तक इंतजार किए, करीब 50 मिनट। उसके बाद हम लोग 5 मिनट जो फिक्स था तो शुरू कर दिए। तो उनका कहना था कि हम लोग खबर चिट्ठी दिया हुआ है, तामिला भी है मेरे पास। तो फिर बोला जाता है कि नहीं टेंट क्यों नहीं लगाए, उसकी भी व्यवस्था है, अगर भीड़ भर जाती है तो टेंट का भी हम लोग इंतजाम कर दिया। फिर उन लोगों ने बोला नहीं होगा इस तरह से लगभग 3 घंटे के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के मौखिक रूप से माफी मांगने के बाद पूरा मामला शांत हुआ। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के नए सिविल सर्जन डॉक्टर जगत प्रसाद ने आज योगदान दे दिया है। उन्होंने सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं को सुदूर गांवों तक पहुंचाने और ग्रामीणों को लाभ दिलाने का घोषणा भी किया और आधे अधूरे कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरे करने की घोषणा की है। लगता रहेगी कि इतना राज्य सरकार का स्वास्थ्य, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, सुदूर गांव तक सभी को मिले, प्रथम प्राथमिकता है। उसका लाभ सभी आदमी उठा रहे वहाँ के। जितने यहाँ के कर्मचारी हैं सब समय पर अपना काम करें। प्रथम प्राथमिकता भी फैमिली प्लानिंग का भी एक पखवाड़ा शुरू हुआ है, इसमें हम लोग सब लक्ष्य को पूरा करें। पुरानी सिविल सर्जन द्वारा कुछ बाकी रहा कार्य, जो पुराने सर्जन के द्वारा अधूरा काम है उसको पूरा किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books.
air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोलमुरी गाड़ाबासा बस्ती के बजरंग नगर और हरिजन बस्ती में जुस्को की पहल से 25 वर्ष बाद नल लगने की संभावना बढ़ गई है। जुस्को के पदाधिकारियों ने स्थानीय वासी और झाविमो के नेताओं के साथ बस्ती का दौरा किया। गोलमुरी गाड़ाबासा बस्ती बजरंग नगर और हरिजन बस्ती में 25 वर्ष से नल नहीं है। वहां के लोग पानी खरीद कर उपयोग करते हैं, साथ ही घरेलू काम के लिए कुआं पर आश्रित रहे, जो समय के साथ गंदा हो चला है। इससे वहां के लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जुस्को ने उन दोनों बस्तियों में जलापूर्ति के लिए नल लगाने की कोशिश की है, जिसके कारण जुस्को पदाधिकारी झाविमो नेताओं के साथ बस्ती का सर्वे किया गया। इससे बस्ती वासियों में बेहतर जल मिलने की संभावना बढ़ गई है। इससे बस्ती वासी काफी प्रसन्न हैं। यहाँ स्थानीय विधायक लोग यहाँ से जैसे जीत के जाते हैं, जैसे रघुवर दास हैं, उनके एरिया हैं और वो तो बोलते हैं कि पानी देंगे, लेकिन पानी देते नहीं है, ऐसे ही पहाल दे के चले जाते हैं। और हमारे JBM के केंद्रीय सचिव है अभय जी हैं, वो यहाँ पर ही जुस्को के भी अधिकारी हैं, जुस्को पहल करके गए हैं कि जुस्को का पानी यहाँ पर ही जितना जल्दी हो सकता सप्ताह भर के अंदर यहाँ पानी दिया जाएगा 2 टन। और उधर वृद्धा पेंशन और सस्ते दर पर अनाज नहीं मिलने से गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले वृद्धाओं ने प्रखंड कार्यालय गेट बंद कर प्रदर्शन किया और 15 दिन के अंदर वृद्धा पेंशन और अनाज की आपूर्ति नहीं होने पर गेट में तालाबंदी करने की धमकी भी दी है। बागबेड़ा क्षेत्र के 7 पंचायतों की 184 BPL वृद्धा महिला व पुरुषों को प्रखंड से अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रत्येक माह 10 किलो अनाज दिया जाता था। 10 माह पूर्व विभाग के अधिकारियों ने 142 लाभुकों का नाम अन्नपूर्णा योजना से हटाकर पेंशन सूची में शामिल किया। इनको 10 महीने में से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। शेष 42 लाभुकों को 4 माह से अनाज भी नहीं मिला है। बागबेड़ा विकास समिति आज पर जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी से 2 सूत्री मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही है और पुरजोर यह मांग करेगी विगत 10 माह पूर्व अन्नपूर्णा योजना के 184 लाभुकों में से 142 लाभुकों का नाम अन्नपूर्णा योजना से हटाकर पेंशन पे दे दिया गया था, लेकिन उन लाभुकों को आज 10 माह बीतने को है, अभी तक पेंशन नहीं मिला। साथ ही जो 42 अन्नपूर्णा योजना के लाभुक थे उनको 4 माह से अनाज नहीं मिला। इसी सब मांग को लेकर के हम लोग आज प्रखंड विकास पदाधिकारी से आए हैं कि आप कार्रवाई कीजिए और गरीबों को जल्द से जल्द पेंशन और अनाज का भुगतान कीजिए। और आगे की खबरों में क्या कुछ है जानने के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। अब खबरों को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शब बारात की। शब बारात के दौरान शहर में शाम 6 बजे से बड़ी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए जिला झामुमो ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बदले में उपायुक्त ने झामुमो कमेटी को आश्वस्त किया है कि शाम के समय से नो एंट्री लगा दिया जाएगा। आज जिला समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा विगत दिन शब बारात को लेकर जो मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों का पर्व है, विगत साल एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हम लोग ने मांग किया है आज कि इस साल कम से कम शब बारात का दिन 6 बजे से बड़ा वाहनों को रोक लगाया जाए और हम लोग ने DC को ज्ञापन दिए हैं। और हम लोग ने कहा है कि अगला साल जैसे घटना घटा था, एक गाड़ी दुर्घटना हो गया था और उसके चलते विधि व्यवस्था डिस्टर्ब हो गया था,
इस साल ऐसा घटना ना घटे, इसको लेकर आज हम लोग ने ज्ञापन दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इसको डीसी साहब को हम लोग देने के बाद हम लोग ने इससे अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि 6 बजे से बड़ा वाहन को हम लोग शहर में प्रवेश करने नहीं देंगे। और उधर झाविमो केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के जमशेदपुर आगमन को सफल बनाने के लिए जिला कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। साथ ही विद्युत कार्यालय में तालाबंदी कार्यक्रम का समय सीमा बढ़ा दी गई है। झाविमो केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आगामी 15 जुलाई को पश्चिम विधानसभा की बैठक में भाग लेने जमशेदपुर आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला कार्य समिति की बैठक की गई। साथ ही 7 जुलाई को विद्युत कार्यालय में तालाबंदी कार्यक्रम को बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया गया है। विधानसभा की लचर बिजली विभाग की लचर व्यवस्था और सरकार की उदासीनता के खिलाफ जो हमारा आगामी कार्यक्रम 7 जुलाई को बिजली विभाग के विरोध पर तालाबंदी करने का कार्यक्रम रखा गया था, वह कार्यक्रम अब 11 जुलाई को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा तालाबंदी करने का। दूसरा, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जी बाबूलाल मरांडी जी जमशेदपुर में पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के उनका नगर आगमन हो रहा है, उसकी तैयारी को लेकर के बैठक में सभी लोग आमंत्रित थे और जिसमें पश्चिम विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची बना करके उस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। और आगामी विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जी श्री बाबूलाल मरांडी जी ने अपने पूरे झारखंड के प्रवास करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और उधर शराब के नशे में आदित्यपुर निवासी अशोक सिंह, दिनेश सिंह व अन्य 3 लोगों ने सुमित सिंह व श्याम सुंदर सिंह को डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया है। जख्मी सुमित सिंह का कहना है कि वे और उनके एक दोस्त आदित्यपुर 28 नंबर मैदान में बैठे थे। उसी दौरान अशोक सिंह शराब के नशे में वहां आए और उन्हें गाली देने लगे। मना करने पर उनका दोस्त दिनेश व अन्य 3 लोगों ने उन्हें डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया। सुमित की पिटाई की खबर सुनकर उनके पिता उन्हें बचाने पहुंचे तो वे लोगों ने उन्हें भी डंडे से मारकर जख्मी कर दिया। हमारे 28 नंबर रोड के मैदान पे बैठे हुए थे सर, और पावर कटी हुई थी। उस समय हम 1-2 दोस्त के साथ में बैठे हुए थे, तो वो नशे की हालत में थे, पूरा दारू पिए हुए थे। वो आके हमसे बगझक किए, गाली गलौज करके हम पे हाथ चलाए, जिसमें हमने एक दोस्त को बोला मेरे पापा को बुला के लाओ, तो उसी में हाथापाई होने लगा। तो उसके पूरे फैमिली घर के दिनेश सिंह और अशोक सिंह और एक उसके घर के कोई सदस्य है जिसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसको राजू परिवार से है, राजू के घर पे रहते हैं, राजू का भाई है, वही सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सर सब लेडीज़ भी हाथ छोड़ी है, जेंट्स भी। और हमारे पापा जब छुड़ाने लगे तो पापा को तो मारा, डायरेक्ट मार के हाथ उनका शायद दिखे, अभी तो रिपोर्ट एक्चुअली है, और हमें भी मारा है सर। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया मंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन,
of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject. Special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड, साकची। आंचल साड़ी, साड़ियों की ऐसी रेंज जिसे देखकर आप भी रह जाएंगी दंग। हर प्रकार की साड़ियाँ, खूबसूरत डिजाइन्स, मनमोहक रंग, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती, कांजीवरम, बंगाल की तांत साड़ी और हाँ, रेमंड, विमल, मयूर, सियाराम, सेंचुरी और अरविंद मिल्स के सूटिंग, शर्टिंग और सूट लेंस के शानदार कलेक्शन। आंचल साड़ी, शॉप नंबर 8, ब्लॉक 9, साकची, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फुटबॉल खेल के दौरान हुए विवाद के कारण थातखेड़ी निवासी विकासमुखी उनके भाई शक्तिमुखी को भोलू, गुरमीत व फुद्दू ने रॉड से मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी विकास को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टेल्को तार कंपनी मैदान में अरुणा समिति क्लब व टाटा स्टील का फुटबॉल मैच चल रहा था। उसी दौरान टाटा स्टील के खिलाड़ी गुरमीत मुखी उर्फ छोटू अरुणा समिति क्लब के खिलाड़ी सीताराम मुर्मू के साथ मैदान में हाथापाई करने लगे। उतने में ही गुरमीत का भाई बोलू मैदान के अंदर घुसकर सीताराम की पिटाई कर दी। उसे देखकर अरुणा समिति क्लब के खिलाड़ी जीत ने भी सीताराम के बीच बचाव करते हुए भोला की पिटाई कर दी। मामले को किसी तरह वहां शांत किया गया। मामला शांत होने के बाद अरुणा समिति क्लब के खिलाड़ी विकासमुखी के भाई शक्तिमुखी थातखेड़ी मेडिकल बस्ती में खड़े थे। उसी दौरान भोलू, गुरमीत व फुद्दू वहां आए और शक्ति की पिटाई करने लगे। भाई को पिटते देख बचाने गए विकासमुखी को भी वे लोग रॉड से मारकर जख्मी कर दिए। तार कंपनी ग्राउंड में गुरमीत सिंह छोटू टाटा स्टील से खेलते हैं और अरुणा समिति का मैच था जिसमें सीताराम मुर्मू अरुणा समिति के प्लेयर हैं। गुरमीत सिंह और गुरमीत मुखी और सीताराम मुर्मू का आपसी होल हुआ, तो इस कारण गुरमीत का भाई भोलू वो ग्राउंड में घुस के सीताराम को मारा और सीताराम को मारा तो फिर उनका सीताराम का भाई उसके बीच में निकला। उसके बाद हम लोग रफा दफा वहाँ पर कर दिए कि आपसी मैटर है और ग्राउंड में झगड़ा नहीं होना चाहिए उसका। फिर हम लोग बस्ती आया। बस्ती में जब हम लोग समाज वाले सब मीटिंग करके हम लोग बस्ती आए तो उस दौरान उसका घर के सामने में हम लोग बात कर रहे थे। उस दौरान भोलू, छोटू, गुरमीत और उसका जीजा वो लोग आके अचानक हाथापाई करने। किससे? मेरा भाई से। क्या नाम है आपका भाई का? शक्ति मुखी। वो भी फुटबॉल खेलते हैं? वो फुटबॉल खेलते थे पहले, अभी फुटबॉल का सपोर्टर करते हैं, अपना समिति का कमेटी में है।
और उसके बाद हम देखे कि मेरा भाई को लोग पीट रहा है, तो हम बीच में हम गए तो वो लोग हमको भी मारने लग गए। कौन चीज़ से मार रहा था? हमको डंडा से मारा और वो लोग क्या क्या फावड़ा चक्कू सब निकाला था। कितना लोग थे? वो लोग 5-6 जन थे। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934, ग्रीष्म ऋतु, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीय तिथि, दिन गुरुवार, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, दिन 2:36 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 1:30 से 3 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल, बड़े होनहार होंगे आप। समाज में मान सम्मान और यश के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज गृहिणियों का बड़ा उत्तम समय होगा। अपने बाल बच्चों के साथ किसी धार्मिक यात्रा संभव होगी आज। वृष राशि, मालिक शुक्र, अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। धनागम के उत्तम योग बने। व्यवसायीगण आज व्यवसाय में बड़े पारंगत होंगे। नवीन योजनाएं सफल होने जा रही हैं। आज विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम ला रहे हैं। मिथुन राशि, मालिक बुध, बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। हानि और लाभ आज ईश्वर के हाथ होगा, इसलिए आपकी उपाय है प्रातः काल बाबा भोलेनाथ के ऊपर समी का पत्र चढ़ाएंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, शनैः शनैः आपके कार्य होंगे। धनागम के उत्तम योग होंगे। आज व्यवसायियों के, विद्यार्थियों का मन प्रसन्न चित्त होगा। विशेष करके आज गृहिणियां बड़ी खुशहाल रहेंगी। सिंह राशि, मालिक सूर्य, आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। आज धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायियों के बहुत सारे धन आपको प्राप्त होंगे जो बहुत दिन से रुके हुए थे। गृहिणियां बड़ी आनंदित होंगी और राजनीतिक क्षेत्र वाले तो आज परचम ला रहे हैं। कन्या राशि, मालिक बुध, आनंद फान में लिया गया निर्णय कर सकता है आपके लिए नुकसान। विरोधियों से भी आप सावधान रहें। प्रातः काल उठ अपने इष्ट देवता को आप प्रणाम करें। इसके बाद माता पिता का आशीर्वाद लेना ना भूलें। आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल धनिया अपने मुंह में डाल के आप घर से निकलेंगे, आपके सारे कार्य बनेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल स्वस्थ होंगे तन और मन से। अभाव होगा तो आज धनागम में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। विशेष करके आज विद्यार्थियों का समय बड़ा ही उत्तम होगा। अपने इष्ट मित्रों के साथ खुशहाल होंगे। विद्या अध्ययन में भी रत रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, सुख वैभव यश कीर्ति का समय आज आपके लिए होगा। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज व्यवसायी गण खुशहाल होंगे और इसकी की प्राप्ति होगी। आज गृहिणियों को राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम ला रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, वास्तव में आज आप पर भगवान की असीम कृपा है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ गृहिणियां भी आज बड़ी खुशहाल होंगी और विद्यार्थीगण आनंदित रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय आज परचम ला रहेगा। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय। जीवन साथी से आज हो सकता है आपका मनमुटाव। उच्चाधिकारियों से भी आज आपके संबंध टूटने के योग हैं। आपके लिए एक उपाय है,
आज आप महामृत्युंजय का जप करके घर से निकलें तो आपके सारे कार्य बनेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। वास्तव में व्यवसायियों के व्यवसाय बड़े उत्तम होंगे। रुके हुए धन आपको मिलेंगे और आज आपके विरोधी भी परास्त होंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा उत्तम होगा। गृहिणी आज बड़ी खुशहाल होंगी। विद्यार्थियों का मन हो सकता है खिन्न, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम हराएंगे। और किसी भी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान के लिए, पूजा पाठ के लिए अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति के सदस्यों ने किया जमकर हंगामा और दिया धरना। नए सिविल सर्जन ने किया पदभार ग्रहण। और बजरंग नगर और हरिजन बस्ती में 25 वर्ष बाद नल लगाने के लिए जिसको के पदाधिकारियों ने की पहल। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.राष्ट्रीय.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय